जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधा रूपी कितने भी छेद क्यों न हों, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की यह मैथ की क्लास में एकिक नियम पर सवाल लगाने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग एकिक नियम पर सवाल लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम जानते हैं एकिक नियम होता क्या है। अनेक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु और पुनः एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तु के मूल्य को ज्ञात करने की विधि को एकिक नियम कहते हैं। दोस्तों, यह जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप मान लीजिए बाज़ार जाते हैं और वहाँ आप किसी चीज़ का रेट पूछते हैं। मान लीजिए आपने कपड़ा ख़रीदा और उसने बताया 15 रुपये मीटर कपड़ा है, तो अब आपको लेना है 10 मीटर कपड़ा, तो कितने का होगा। अब ये आपको जोड़ घटाना लगाना होगा, इसलिए ये हमें नियम आने चाहिए। तो इसी नियम पर आधारित हैं। तो इसी नियम पर आधारित आज की क्लास आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के मैथ की एकिक नियम की क्लास। पहला सवाल है, एकिक नियम का पहला सवाल है, 4 कुर्सियों का मूल्य 150 रुपये है, तो 10 कुर्सियों का मूल्य बताएं। दोस्तों, बहुत ही सरल सवाल है क्योंकि हमने आपको बताया है बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग चलेंगे, शून्य से शिखर की ओर। हम वैसे भी बोलते हैं अपने टाइटल में, तो शून्य से शिखर की ओर हमें चलना है तो पहले शून्य से ही शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, सरल से कठिन की ओर हम चलते रहेंगे। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। 4 कुर्सियों का मूल्य 150 है, तो 10 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। 4 कुर्सियों का मूल्य है 150 रुपया। तो दोस्तों, हम यहाँ से एक कुर्सी का मूल्य अगर हम निकालें तो ये 150/4 हो जाएगा। अब यही दोस्तों हमें 10 कुर्सियों का मूल्य पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर हम 10 कुर्सियों का मूल्य पूछें तो इसी में दोस्तों हम 10 से गुणा कर देंगे। ये हमारा 10 कुर्सियों का मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों, अब इसको गुणा करते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 तियाँ 12 और आएगा इधर 3, तो अब 7 बार में जाएगा, यानी 4 सत्ते 28, 2 आएगा, 2 इसमें दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 375 रुपये 10 कुर्सियों का मूल्य है, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, कितना सरल था, बहुत ही सरलता से ये सवाल हमने लगाया। अब दोस्तों धीरे धीरे इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 25 पेंसिल का मूल्य 75 हो तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले सवाल में कम कीमत का मूल्य दिया था और ज़्यादा कीमत का पूछा गया था। अब जस्ट उल्टा है, अब ज़्यादा दे रखा है और कम का पूछा गया है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले 25 पेंसिल का मूल्य लिख लेते हैं। 25 पेंसिल का मूल्य है 75 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ से अगर एक पेंसिल का मूल्य निकाला जाए तो ये 75/25 हो जाता है, और यहीं पे अगर हम 4 पेंसिल का मूल्य निकालें तो यहाँ पे 4 से इसकी गुणा हो जाएगी, जैसे कि पिछले सवाल में किया था। तो 25 इक्कन्ना 25, 25 तियाँ 75, और इस 3 की इस 4 से गुणा कर दीजिए, यानी
इस 3 की इस 4 से गुणा कर दीजिए और ये हमारा 4 तियाँ 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यानी यही इस सवाल का आंसर ये 12 हो जाएगा। आइए दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यदि 15 किलोग्राम चावल का मूल्य 450 है तो 1800 रुपये में कितने चावल खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 15 किलोग्राम चावल का मूल्य दे रखा है 450 रुपये। अब यहाँ पर की मात्रा नहीं, रुपए दिए हुए हैं उधर, तो रुपए हमें बताने हैं कि 1800 रुपये में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं। तो इसको दोस्तों जस्ट उल्टा आप कर दीजिए, यानी 450 में 15 किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं। तो 1 रुपये में कितने चावल खरीदे जा सकते हैं? 15/450। आइए दोस्तों अगला पन्ना ले लेते हैं। तो दोस्तों था 450 रुपये में 15 किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं। तो एक में हमारा हो गया 15, एक के लिए हो गया 15/450। तो इसीलिए दोस्तों अगर 1800 रुपये के लिए बात की जाए, 1800 रुपये की बात की जाए, तो इसकी गुणा यहाँ पर 1800 में हो जाएगी। तो दोस्तों इसको गुणा कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 इकन्ने 15, 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 3 इकन्ना 3, 3 6 बार में 18 आ जाएगा और ये 0 यानी ये 60 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर है, यानी 60 किलोग्राम चावल 1800 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। तो हमारा सवाल था कि 1800 रुपये में कितने चावल खरीदे जा सकते हैं। तो 1800 रुपये में 60 किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं। आइए दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक पहिया 375 चक्करों में 165 मीटर की दूरी तय करता है। यानी एक पहिया है, 375 चक्कर जब लगाता है तो 165 मीटर की दूरी तय कर लेता है। उसे 660 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी 375 चक्करों में 165 मीटर की दूरी तय करता है, उसे 660 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरीके से कर लेते हैं। 165 मीटर की दूरी तय करता है 375 चक्करों में। 165 मीटर की दूरी तय करता है 375 चक्करों में। तो 1 मीटर की दूरी अगर वो तय करेगा तो कितने चक्कर लगाने होंगे। यानी 375 अपॉन में 165 हो जाएगा। तो एक चक्कर के लिए 375 बटे 165 आया था। तो 660 मीटर के लिए 660 से इसको हम गुणा कर देते हैं। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1500 चक्कर। और अगर काट के देखें दोस्तों तो ये 15 11 बार में चला जाएगा, यानी 15 एकम 15, एक बचेगा 15 इकन्ने 15 और ये यहाँ पे 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, 25 आ जाएगा। और ये दोस्तों यहाँ पे 11 बार में 6 बार में ये कट जाएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो 25 का 150 और ये 0, यानी 1500 चक्कर होंगे। तो हमारा सवाल है उसे
60 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? उसे 660 मीटर की दूरी तय करने में 1500 चक्कर लगाने होंगे। यही हमारा आंसर है। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 9 किलोग्राम सेब की कीमत 660 रुपये है। प्रति किलोग्राम की दर से 13 किलोग्राम सेब की कीमत क्या होगी? 9 किलोग्राम सेब की कीमत दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं कितनी दी हुई है। 9 किलोग्राम सेब की कीमत है 660 रुपये। तो 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी होगी? 660 अपॉन 9, और पूछा गया है 13, तो 13, इसको 13 से हम अगला हम पन्ना ले लेते हैं। एक के लिए था 660 बटे में 9, और हमको चाहिए 13 किलोग्राम की कीमत, तो इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट आप गुणा करके जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 954 रुपये के लगभग में आएगा। ये दोस्तों सवाल दशमलव में आएगा, ये इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी, इस सवाल में यहाँ पर कीमत थोड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन चलिए हमने इसी कीमत से आपको बता दिया है और सही है। यानी 13 किलोग्राम सेब की कीमत अगर हम बात करें तो ये आपकी हो जाती है 953 दशमलव आएगा, लगभग में 954 रुपये हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐकिक नियम के अभी हम बहुत से सवाल लगाने वाले हैं। अगली क्लास में ऐकिक नियम पर आधारित हम अन्य सवाल भी लगाएंगे। थोड़ा अब अगली क्लास में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, सवाल थोड़े से कठिन होना शुरू हो जाएंगे। नियम के साथ साथ सवाल लगाना आपको हम सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।